ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है, पर अब इस जमीनी जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए और 35 से अधिक घायल हुए हैं। इस तरह लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना आसान नहीं लग रहा है। इजराइल इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में वो अपनों की जान भी गंवा रहा है। लेबनान में इजराइल को ऐसे वक्त में झटका लगा है जब एक दिन पहले ही ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। इजरायली सेना की माने तो हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 8 से 10 सैनिक मारे गए हैं, मगर ज्यादा कुछ डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के भी कुछ लड़ाकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक थे। एक्सपर्ट्स की माने तो लेबनान में इजरायली सेना का दाखिल होना आसान है, मगर वहां से काम तमाम कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल। इसकी वजह हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत है। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला न कर पाए, मगर जमीनी मुकाबला करने में वो पूरी तरह सक्षम है। तो सवाल उठता है कि आखिर हिजबुल्लाह का जोश इतना हाई क्यों है? दरअसल हिजबुल्लाह का दावा है कि उदाइसा और यारून इलाकों से उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सैनिकों को मारकर और कुछ इलाकों से खदेड़ने के बाद हिजबुल्लाह आत्मविश्वास से लबालब भर गया है। 2006 के युद्ध में भी इजराइल देख चुका है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग कितनी मुश्किल थी। उस जंग में 125 से अधिक इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी और हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 20 से अधिक इजरायली टैंकों को तबाह कर दिया था। लेबनान चूंकि हिजबुल्लाह का गढ़ है, इसलिए उसे एक एक चीज की जानकारी है। इजरायली सैनिक यहीं मात खा जाते हैं और हिजबुल्लाह के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। फिलहाल अभी हिजबुल्लाह केवल डिफेंस नहीं बल्कि पलटवार की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने को वह कफन बांध चुका है। यही वजह है कि लेबनान में इजरायली सैनिकों से भिड़ने से नहीं डर रहा। दावा ये भी किया जा रहा है कि लेबनान में घुसे 60 घंटे से अधिक वक्त हो गया, मगर इजरायली सैनिक 2 किलोमीटर से अधिक अंदर नहीं जा पाए हैं। कदम कदम पर हिजबुल्लाह उसे चुनौती दे रहा है और बढ़ने नहीं दे रहा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के न केवल 8 से 10 सैनिक मारे गए हैं, बल्कि 35 से अधिक घायल भी हुए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह ने और भी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह से देखा जाए तो इजराइल अभी 3 दुश्मनों से घिर चुका है। एक और ईरान है जिसने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को चुनौती दी है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। तीसरे मोर्चे पर हमास है, जिसके साथ गाजा में पिछले 1 साल से वॉर जारी है। गाजा में हमास के साथ इजराइल के युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है। भले ही इजराइल ताकत में इन सब पर भारी पड़ता दिख रहा है, मगर जिस तरह से हमास पिछले 1 साल से डटा है, वो भी नेतान्याहू के लिए कम टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ईरान हिजबुल्लाह का पूरा सपोर्ट करता है। पैसे से लेकर हथियार के मामले में हिजबुल्लाह को ईरान की मदद मिलती है। हमास के साथ भी कमोबेश वही बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमले का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के पास जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाइडेन ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लागू करने की बात भी कही है। तो वहीं ईरान में फ्रांस के दूतावास ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने के लिए कहा है। दूतावास ने कहा है कि जैसे ही फ्लाइट्स शुरू होती हैं, नागरिक ईरान छोड़कर चले जाएं। ये चेतावनी इजराइल और ईरान में बढ़ते तनाव की वजह से जारी की गई है। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इन सैनिकों की तस्वीर भी जारी की है। इधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने तेल अवीव में देश के सभी सिक्योरिटी चीफ्स के साथ बैठक की है। बैठक का मकसद ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए रणनीति तय करना था। इस मीटिंग में नेतान्याहू के साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट, मुसाद डायरेक्टर डेविड बानिया, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हरजी हालवी और शिन बेत के हेड रोनेन बार शामिल हुए। तो वहीं आईडीएफ ने लेबनान में करीब 25 गांवों के लोगों से तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह की हरकतों ने हमें उनके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं।
बहरहाल मौजूदा हालात को देखकर लगता नहीं ये महायुद्ध जल्द खत्म होने वाला है। इस युद्ध में दुनिया अभी न जाने कितनी तबाहियों की जीती जागती गवाह बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।